नमस्कार। पंचकर्म से पेट खराब तब क्या करें? आप बोलोगे पंचकर्म से पेट खराब, पंचकर्म से तो पेट अच्छा होता है ना, क्योंकि आप आयुर्वेद वाले ही बोलते हो कि दुनिया में सारी बीमारियों का कारण वात पित्त कफ है। और वो भी वात पित्त कफ आपके ज़्यादातर खराब होते हैं जब आपकी अग्नि खराब हो जाती है। और इसका आप आयुर्वेद वाले बहुत लंबा लंबा श्लोक भी देते हो कि रोगा सर्वे अपि मंदग्नौ, की अग्नि खराब हो जाएगी तो सारे रोग आ जाएंगे, वात पित्त बिगड़ जाएगा, फिर आईबीएस हो जाए, फैटी लीवर हो जाए, पैंक्रियाटाइटिस हो जाए, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाए, कुछ भी हो जाए, एसिडिटी हो जाए, अम्ल पित्त ग्रहणी अर्श, जो कुछ संस्कृत के नाम है आप लोग तो ये बोलते हो। और ज़्यादातर तो हम किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दो ही चीज़ बोलता है कि पहले औषधि ले लो, डाइट वाइट फॉलो करो, लाइफस्टाइल चेंज करो। और दवा लाइफस्टाइल औषधि लेने के बाद भी आराम नहीं होता तो आयुर्वेद के डॉक्टर ही बोलते हैं कि पंचकर्म कराओ, वमन कराओ, विरेचन कराओ, बस्ती कराओ, नश्य कराओ, रक्तमोक्षण कराओ। तो भाई पंचकर्म आप लोग ही तो बोलते हो, और अब आप ही आ जाके इस वीडियो में बोल रहे हो कि पंचकर्म से पेट खराब, तो क्या करें? एक तो हमें ऑलरेडी तकलीफ है, हम पेट से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं, उसमें भी आप बोल रहे हो कि पंचकर्म कराने से और हमारी कंडीशन खराब हो जाएगी। मतलब गरीबी में आटा गीला, सेहत भी खराब, पैसा भी गया, टाइम भी गया, करे तो करे क्या? अगर आपके मन में ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे पंचकर्म से आपका पेट ठीक भी हो सकता है और पंचकर्म से पेट का सत्यानाश भी हो सकता है। पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। आप सभी का स्वागत है मिश्र वेदा चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर अरुण मिश्रा, मैं आयुर्वेदिक एमडी डॉक्टर हूँ। ये उनके लिए जो नए लोग हैं, पुराने लोग चलो स्टार्ट कर देते हैं ये वीडियो। तो पंचकर्म से पेट खराब क्या हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। सबसे पहले उसका श्लोक देख लेते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में की कभी भी कोई भी बात करनी है तो जो आयुर्वेद की संहिताओं में लिखी गई है उसी बात को हमेशा सबसे टॉप प्रायोरिटी देनी होगी। तो चलो पहले वो श्लोक देखते हैं कि कैसे पंचकर्म से पेट खराब होता है। ऐसा हजारों साल पहले चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 15 में लिखा गया है, और वो श्लोक पढ़ते हैं। विरेक वमन स्नेह विभ्रम व्याधि कर्षणात्। तो ग्रहणी, जिसको बहुत बार आईबीएस से लोग कंपेयर करते हैं, उसके होने वाले कई सारे कारणों में से एक वो कारण बोलते हैं विरेक वमन स्नेह विभ्रम व्याधि अपकर्षणात्। अब ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या है? आपने तो श्लोक पढ़ दिया। तो वो बोलते हैं चरक संहिता में, आचार्य चरक चैप्टर नंबर 15 में, कि गलत तरीके का विरेक, विरेक मतलब विरेचन, गलत तरीके का वमन करना और गलत तरीके का घी पीना, और अगर आपको पुरानी बीमारियां हो रही हैं तो ये सारे कारण आपके पेट को खराब करके ग्रहणी जैसी बीमारियां कर सकते हैं। अब ग्रहणी क्या होता है? ग्रहणी मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद वो खाना पचेगा नहीं, वहीं पे पड़ा रहेगा, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी लूज मोशंस हो जाएगा, कभी मतलब बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। तो उसी को आयुर्वेद में हम ग्रहणी बोलते हैं। यहाँ पर एक ऑर्गन बोला गया है और उसके बहुत अलग अलग टाइप बोले गए हैं। वातज ग्रहणी, पित्तज ग्रहणी, कफज ग्रहणी, सन्निपातिक या सन्निपातज ग्रहणी। तो ये जो चरक जी बोल रहे हैं कि गलत वमन और गलत विरेचन से पेट खराब हो सकता है, तो अब जिसका पेट खराब है वो क्या करे? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैसे गलत वमन विरेचन से पेट खराब हो सकता है। बहुत बार आपने ये शब्द सुना होगा कि पेट खराब है, कॉन्स्टिपेटेड हो, पेट साफ नहीं हो रहा है, त्रिफला पाउडर ले लेना, या फिर अगर बहुत ज़्यादा उल्टी जैसे लग रहा है तो गर्म पानी पी के उल्टी कर लेना। या कई लोगों की एडवाइस आपने सुनी होगी कि सुबह घी ले लो, रोज़ सुबह 2 चम्मच घी खाना चालू कर दो, या खाने के बीच में ये ले लो वो ले लो। आप आयुर्वेद के नाम पे कई सारी चीज़ें सुनते होंगे, या कई लोगों की आप किट सुनते होंगे कि ये किट खरीद लो, 7 दिनों में आपका लीवर डिटॉक्स कर देंगे, 5 दिनों में आपकी किडनी फिल्टर कर देंगे, 3 दिनों में आपका पूरा मुंह से लेके गुदा मार्ग तक पूरा जीआईटी ट्रैक आपका वॉश आउट कर देंगे, सब साफ हो जाएगा, पूरी गंदगी, कचड़ा, दुर्गंध, बदबू, डस्टबिन सब कुछ बाहर आ जाएगा। और ये सब सुन के आप सोचते हैं कि यही ऑथेंटिक आयुर्वेद है, और वो करके आप पेट को खराब कर लेते हो। क्यों और कैसे, वो जानते हैं। सबसे पहले जो पंचकर्म हम बोलते हैं, जिसको पंचकर्म मतलब 5 तरीके से शरीर का शोधन या क्लीनिंग करना, उसकी हर एक कंडीशन शुरू होती है योग्य और अयोग्य से। मतलब क्या? मतलब समझो कि कोई पेशेंट है और जिसको उल्टी वमन करवाना है,
कोई XYZ पेशेंट आता है, बोलता है कि मेरा खाना हजम नहीं हो रहा है और मुझे वमन करना है, वमन। तो क्या जो भी पेशेंट क्लिनिक में आकर बैठता है उन सबको वमन कर देना चाहिए? आयुर्वेद बोलता है गलती से भी नहीं। या फिर कोई पेशेंट आके बोलता है कि आजकल ना मुझे थोड़ा पेट में जलन हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरा विरेचन कर दो। तो क्या उस पेशेंट का विरेचन कर देना चाहिए? आयुर्वेद बोलता है गलती से भी नहीं। क्यों? इनके लिए आयुर्वेद में कंडीशंस बोली गई हैं, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं योग्य और अयोग्य। जैसे किसी का अगर वमन करना है, मतलब किसी को अगर उल्टी करा के उसकी बीमारियों को ठीक करना है, चाहे वो IBS, ग्रहणी, कुछ भी हो, तो उसकी पहली वो 45 कंडीशंस में आता है क्या? मतलब वो वमन कर्म करने के लिए उसकी बॉडी सुटेबल है भी या नहीं। अगर नहीं है तो गलती से भी ऐसे लोगों का पंचकर्म नहीं करना है। सेम विरेचन के बारे में है कि विरेचन में 41 ऐसी कंडीशन है जिसमें विरेचन करना अच्छा नहीं है, शरीर को खराब कर सकता है, और 60 है ऐसी कंडीशन है जिसमें विरेचन करना फायदेमंद है। तो जब भी आयुर्वेद के नाम पे अगर कोई किसी ने कंडीशन देखी नहीं, जस्ट कुछ 4-6 चीज़ें उठाई और खा लिया और सोचा कि बस 5 बार पेट साफ हो गया या पानी डाल के उंगली डाल के उल्टी कर दिया तो ये पंचकर्म हो गया, आंसर है वो पंचकर्म नहीं है, आप जस्ट अपना पेट खराब कर रहे हो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, अवस्था, मतलब आपके बीमारी की कंडीशन क्या है। तो आयुर्वेद में अगर किसी को भी समझो कि पेट खराब हुआ है तो उसकी पहले कंडीशन देखेंगे कि ये पेट उसका क्यों खराब है। क्या ये वात के कारण खराब है, क्या ये पित्त के कारण खराब है, क्या ये कफ के कारण खराब है, या क्या ये वात पित्त कफ तीनों के कारण खराब हुआ है। अगर तीनों के कारण खराब हुआ है तो कहाँ खराब हुआ है? क्या उसके यहाँ, ये जो सीने के ऊपर का एरिया है, कफ का एरिया है, क्या यहाँ पे ज़्यादा कंडीशन खराब है, या फिर नाभि तक, मतलब सीने से लेकर या नाभि तक के एरिया में, क्या यहाँ पर ज़्यादा उसको तकलीफ है या नाभि के नीचे ज़्यादा तकलीफ है? तो दोष, स्थान और अवस्था, अवस्था मतलब उसकी कंडीशन क्या है, क्या वो सामावस्था में है, निरामावस्था में। वरना कुछ देखा नहीं, जस्ट अच्छा पंचकर्म ही करना है ना, 4 दिन ये कोई भी XYZ घी लेना, पी लेना, उल्टी करा के हो जाएगा। तो अगर कोई सामावस्था में है, मतलब उसकी अग्नि बहुत ज़्यादा खराब है, उसमें अगर उसको घी पिला दोगे तो उसकी कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 की पंचकर्म से कैसे पेट खराब हो सकता है, तो वो है गलत शोधन या फिर इनकम्प्लीट शोधन। जैसे कि समझो कोई पेशेंट है जिसको वमन की ज़रूरत है, कफ डोमिनेटेड पेशेंट है, उसको भूख नहीं लगती, उसको बहुत ज़्यादा सलाइवा बनता है, खाने के लगभग तुरंत बाद ही उसकी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, मल में बहुत ज़्यादा चिपचिपापन आता है, या एकदम बहुत सारा लूज मोशन होता है और एकदम चिपचिपा कफ जैसा निकलता है, तो ये पेशेंट को वमन की ज़रूरत है। वमन मतलब उसको उल्टी कराकर ये पेशेंट को ठीक करने की ज़रूरत है। अब कोई ऐसा व्यक्ति हो कि नहीं नहीं, ये वमन तो मुझे नहीं कुछ समझ में आता, काम करो मैं 3 गोली देता हूँ, उससे 2-4 बार और पेट साफ होएगा और पूरी गंदगी निकल जाएगी। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, शोधन करना कहीं और था, किया कहीं और। इससे इस टाइप का कोई भी ट्रीटमेंट कराएगा तो उसका पेट खराब ही होगा। सेकेंड, एक और चीज़ हो सकता है कि जैसे किसी ने वमन या विरेचन करवा लिया, कराने के बाद उस पेशेंट को बस्ती करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वमन और विरेचन के बाद आपकी बॉडी का थोड़ा सा बल कम होता है, वात का प्रकोप होता है, तो उसे बस्ती ज़रूरी होती है। तो ऐसा कोई बोले नहीं नहीं मेरा बस वमन हो गया, विरेचन हो गया, अब मैं ये बस्ती ये सब चक्करों में कोई नहीं पड़ने वाला, मुझे वमन करना था, ख़त्म, तो भी वो अपना पेट खराब कराएगा। और लास्ट कंडीशन कैसे पंचकर्म से पेट खराब हो सकता है, वो है औषधियों की गलत मात्रा से। मतलब समझो कि कोई मृदु कोष्ठ का है, मृदु कोष्ठ मतलब जिसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बहुत ही सॉफ्ट है कि उसको गर्म पानी गर्म दूध भी पिला दो तो उसको 4-6 बार लूज मोशन हो जाता है। और समझो कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो एकदम क्रूर कोष्ठ का है कि कुछ भी दे दो, त्रिफला दे दो, आरगवत दे दो, एरंड का तेल दे दो, हरड़ दे दो, कुछ भी दे दो, पेट ही साफ नहीं होता है। तो क्या ये दोनों लोगों को सेम दवाइयाँ देनी चाहिए पंचकर्म करने के लिए अगर मुझे विरेचन करना है तो समझो कि अगर कोई सॉफ्ट पेट वाला व्यक्ति है और उसको मैं दंती जैसे बहुत ही स्ट्रांग दवाइयाँ दे दूँ, क्या होगा, ओवर क्लीनिंग, ओवर शोधन हो जाएगा, जिससे कि उसकी बॉडी सूख जाएगी, वात पित्त कफ बॉडी के सूर्य सूखने लगेंगे, चक्कर आना, बीपी कम होना, बॉडी का एक्सट्रीम वेट लॉस होने लग जाना, और दुनिया भर के कई सारे कॉम्प्लिकेशन आयुर्वेद में बोले गए हैं।
जिसको कि मैं आपको अतियोग अगर सुनना हो तो पढ़ के बताता हूँ कि कई सारे डिसऑर्डर्स हैं, लगभग 24 अलग अलग टाइप के कॉम्प्लिकेशंस बोले हैं। अगर ओवर क्लीनिंग किसी की कर दी कि बॉडी में दर्द होना, बिना काम किए थकान होना, बॉडी में ताकत ही न लगना, चक्कर आना, मानसिक रोग होना, हिचकी आना, ऐसे करके कई सारे इश्यूज बोले गए हैं। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि समझो कोई क्रूर कोष्ठ का है कि जिसका पेट बहुत ही ज़्यादा कड़क रहता है, उसको कोई भी छोटी मोटी त्रिफला से काम नहीं होता, और उसको एक नॉर्मल सॉफ्ट दवाइयाँ दे दे कि भाई गर्म दूध के अंदर या फिर त्रिफला ले लेना, गर्म दूध में घी डाल के ले लेना। इससे क्या होगा, उसको अयोग हो जाएगा। अयोग मतलब जो दोष, जो टॉक्सिन्स शरीर से निकालने थे वो निकलेंगे ही नहीं, वो और बीमार हो जाएगा। और अयोग हो के आयुर्वेद में 17 अलग अलग बीमारियां बोली गई है कि उसको आर्टिकेरियल रैशेस आने लग जाएंगे, पिंपल्स आने लग जाएगा, सर्दी हो जाएगी, हैवीनेस हो जाएगा, अग्नि डाउन हो जाएगी, उल्टी होने लगेगी, खाने में स्वाद नहीं आएगा, बॉडी में जलन होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ होंगी। तो इस पूरे वीडियो का सार भाग क्या है, आप बताना क्या चाहते हो? इस पूरे वीडियो का सार भाग ये है कि जब भी आप सोचते हैं कि मुझे कोई बीमारी है, पेट खराब है या कुछ भी है, और उसके लिए मुझे पंचकर्म करना है, तो नंबर 1, उस पंचकर्म को कभी भी लाइट में मत लीजिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि चलो करके देखते क्या ही हो जाएगा। पंचकर्म एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा उसके दो धारी तलवार आप एक टाइप से पंचकर्म को बोल सकते हो, कि जिसके बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो अगर आपको कभी भी आपके पेट के कोई भी रोग आप सुनते हैं, चाहे वो फैटी लीवर सुन रहे हो, पैंक्रियाटाइटिस सुन रहे हो, पेट में कोई भी गांठ, कोई ग्रोथ होने लग गई है, या चाहे आपको IBS हो रहा हो, अल्सर्स हो रहे हो, क्रॉन्स डिजीज़ हो रही हो, कुछ भी सीबो जैसी कंडीशंस हो, लीकी गट जैसी कुछ भी कंडीशंस हो, तो पंचकर्म कहीं भी पहले खुद से तो पहली बात गलती से भी मत कीजिए। अगर आपको कराना है तो आपके नज़दीक में जो भी पंचकर्म सेंटर, जो डॉक्टर होगा, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या मेरी बॉडी पंचकर्म के लिए सूटेबल है। अगर सूटेबल है तो कब, कितनी मात्रा में, कैसे और कब तक करना है, ये सारी डिटेल्स जानकर ही कोई भी पंचकर्म या ये सब करने जाइए। वरना केवल डिटॉक्स के नाम पे कि मैं ये 2-4 किट ले लूँ, ये 3-4 गोलियां खा लूँ, 1-2 ये घर पे 2-4 चम्मच एरंड का तेल पी लूँ और उससे मेरे पेट के सारे रोग जड़ से ख़त्म हो जाएंगे, तो आंसर है नहीं होगा। ऐसे किसका कहना है? क्या मेरा कहना है? नहीं। चिकित्सा में, ट्रीटमेंट में जो आयुर्वेद की सबसे बेस्ट बुक है, जिसको हम चरक संहिता या चरक चिकित्सा स्थान कहते हैं, उसके चैप्टर नंबर 15 में ही पेट खराब होने के कारणों में गलत विरेचन, गलत वमन और गलत घी पीने की कंडीशंस बोली गई हैं। तो आई होप कि कुछ आपको आज नया सीखने मिला होगा, कुछ समझ में आया होगा कि गलत पंचकर्म से भी पेट खराब कैसे हो सकता है और सही पंचकर्म करने से पेट के सारे रोग ठीक कैसे हो सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या आपके सजेशन दे सकते हैं। आपके कमेंट के आधार पे हम ऐसे ही और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होगा तो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।